मुख्यमंत्री कोई भी बने, लेकिन उसको चलाया जाएगा अब गुजरात के हितों को ध्यान में रख के, क्योंकि गुजरात के लोग ये सुनिश्चित करेंगे कि आप गुजरात का हित बिहार के हित से ऊपर रहे। तो मैं अभी से आपको भविष्यवाणी कर देता हूं, बिहार से होने वाला पलायन नहीं रुकेगा, क्योंकि जो आदमी यहाँ मुख्यमंत्री बनेंगे उनकी चिंता होगी कि बिहार से 10-12 हजार रुपए में नौकरी करने वाले मजदूर इतने रहें कि गुजरात के फैक्ट्रियों में मजदूरों की कमी ना हो। जन स्वराज बांका की ओर से और मैं अपने व्यक्तिगत तौर पर आपका धन्यवाद कर रहा हूं कि आप लोग समय निकाल कर आए हैं। जैसा कि आपने देखा होगा कि आपको पता है, ये जन स्वराज के संगठन से जुड़े हुए साथियों की चुनाव के बाद पहली बैठक थी। बैठक का जो उद्देश्य है, ये चुनाव परिणाम आने के बाद जन स्वराज ने ये घोषणा की थी गांधी विद्यारवा आश्रम पश्चिम चंपारण से, जहां से इस अभियान को 3-3.5 साल पहले शुरू किया गया। चुनाव परिणाम आने के बाद हम लोगों ने वहां एक दिन का मौन उपवास किया था और उस दिन ही ये घोषणा की थी कि बिहार बदलाव के जिस सपने को, जिस संकल्प को लेकर जन स्वराज की शुरुआत की गई है, उस विचार और उस प्रयास में आने वाले समय में कोई कमी नहीं आने दी जाएगी। उसके ईमानदारी में, उसकी शुद्धता में, उसकी तीव्रता में कोई कमी नहीं आएगी। जब तक बिहार में सुधारने के अपने संकल्प को हम लोग पूरा न कर ले, बिहार को बदल न दें, तब तक जन स्वराज और उसके साथी पीछे हटने वाले नहीं हैं। उस समय ये घोषणा की गई थी कि 6 महीने सरकार को, नई जो सरकार बनी है, इसको 6 महीने का समय दिया जाएगा, ताकि जो उन्होंने लोक लुभावने वादे किए, जो लोगों को पैसा देकर वोट खरीदा, बड़ी बड़ी बातें कही, उसको उस पर अमल करने का उनको अवसर दिया जाए। उन्होंने कहा कि हर साल 1 करोड़ नौकरी दी जाएगी। अब 6 महीने पूरे होने को आ रहे हैं, 1 महीने में कहीं नौकरी आपको नहीं दिख रही है, कहीं फैक्ट्री नहीं दिख रही है। पलायन पहले की तरह जारी है, भ्रष्टाचार जैसे था उससे ज्यादा ही है। न शिक्षा सुधरी, न स्वास्थ्य, न रोजगार। लेकिन हम लोगों ने कहा था कि 6 महीने का, जब जनता मालिक है, जनता ने उनको सत्ता में बैठाया है, तो 6 महीने का उनको समय दे रहे हैं। इन 6 महीनों में हम लोग पहले अपने जन स्वराज के संगठन को फिर से पुनर्गठित करेंगे। तो अभी जो पिछले 4 घंटे से यहाँ चर्चा चल रही है, वो सिर्फ और सिर्फ संगठन से, इस विचार से जुड़े हुए उन साथियों के फीडबैक के लिए है कि पीछे जो हम लोगों ने प्रयास किया उसमें कहाँ चूक हुई, कहाँ कुछ कमी रह गई, ताकि सभी साथियों की भावना का, उनके अनुभव का, उनके सुझावों को समायोजित करके जन स्वराज के संगठन को फिर से पुनर्गठित किया जाए। और अभी जो तय किया गया है कि आने वाले 3 महीने में, मतलब अप्रैल, मई और जून के महीने में जन स्वराज के संगठन को हर स्तर पर फिर से पुनर्गठित किया जाएगा। और 3 बार मैं बांका में स्वयं आऊंगा, आज आया हूं, और जब संगठन का पुनर्गठन हो जाएगा तो संगठन के साथ बैठकर आगे के कार्यक्रम को फाइनल करने के लिए 2 बार मैं और फिर से आऊंगा। तो जून तक का जो समय है वो जन स्वराज के संगठन को पुनर्गठित करने के लिए है। जुलाई से हम लोग बड़े पैमाने पर फिर सदस्यता अभियान चलाएंगे। और एक और महत्वपूर्ण विषय जिस पर चर्चा अभी चल रही है, निर्णय नहीं हुआ है कि क्या बिहार में होने वाले पंचायती राज के चुनाव में जन स्वराज दलगत आधार पर भाग लेगा या नहीं। इस पर आज एक सार्थक चर्चा हुई है, लेकिन ये पूरे राज्य भर में जब हम लोग चर्चा पूरी कर लेंगे तो मई के महीने में जन स्वराज औपचारिक तौर पर इस पर निर्णय लेकर घोषणा करेगा। अगर ये तय हुआ कि जन स्वराज दल के आधार पर इन चुनाव में हिस्सा लेगा, तो आने वाले समय में जो अक्टूबर-नवंबर में पंचायती राज के चुनाव होंगे, उसमें जन स्वराज दल के आधार पर अपने साथियों को, अपने से जुड़े हुए लोगों को चुनाव लड़ाने की हर संभव कोशिश करेगा। अगर आपका ये सवाल है क्या पाया, तो वही पाया जो पिछले 3 बरस से बता रहे थे कि बिहार में लोगों को सभी चीजों की समझ है, लोग उसकी चर्चा करते हैं, उससे पीड़ित हैं, उस पर चर्चा करते हैं, उसमें सुधार को चाहते हैं, लेकिन सुधारने के लिए जो वोट देने की बात आती है, उस समय कहीं न कहीं उनसे गलती हो जाती है, चूक हो जाती है। पहले लोग जाति और धर्म के नाम पर ये चूक कर रहे थे, लेकिन इन चुनाव में एक नया फैक्टर हुआ 10,000 रुपए का। आपने देखा कि 10,000 रुपए जिस पैमाने पर बटे हैं, हर विधानसभा क्षेत्र में 60 से 70 करोड़ रुपया सरकार ने आपका, हमारा, बिहार के लोगों का पैसा बांटा वोट को एक तरीके से खरीदने के लिए। यही वजह है
कि आप देख रहे हैं कि 202 विधायकों वाली सरकार और उसके मुखिया 6 महीना भी मुख्यमंत्री नहीं रह पाए, उनको पद छोड़ना पड़ रहा है। जिस व्यक्ति को 202 विधायकों का समर्थन साथ हाथ होगा वो कभी मुख्यमंत्री पद छोड़कर राज्यसभा में नहीं जाएगा। तो ये जो घटना हो रही है इस बात को प्रमाणित कर रहा है कि जो इस बार सरकार चुनी गई है वो नीतीश कुमार जी या एनडीए के काम या उनके लोकप्रियता के आधार पर नहीं है, वो 10,000 रुपए का प्रभाव है, इलेक्शन कमीशन ने जो मदद की उसका प्रभाव है, सरकारी तंत्र का जो दुरुपयोग हुआ उसका प्रभाव है। और ये सब कैसे हुआ? ये कुछ संभव हो पाया केंद्र में बैठी हुई भाजपा की सरकार ने प्रधानमंत्री अमित शाह जी के प्रयास के मदद से जो ये मैन्युफैक्चर्ड मैंडेट हासिल किया गया है, इसीलिए नीतीश कुमार को अपना पद छोड़ना पड़ रहा है। और अब बिहार में सत्ता में वो बैठेंगे जिसको मोदी जी चाहेंगे, अमित शाह चाहेंगे।